तो दोस्तों एक समय था जब अमेरिका भारत के साथ डिफेंस डील करने के लिए भी राजी नहीं होता और दोस्तों इन कारणों के वजह से ही बीते 70 साल में भारत के द्वारा वेस्टर्न देशों के हथियारों के मुकाबले में रशियन हथियारों की तरफ अपने तवज्जो अधिक किया गया। इवन दोस्तों आप कह सकते हैं कि भारत आज अगर रशिया के हथियारों के ऊपर इतने बड़े मात्रा में डिपेंडेंट है तो इसके पीछे अमेरिका का भी दोष है, जबकि वहीं पे अगर देखा जाए तो वेस्टर्न हथियार भारत की तरफ से कुछ मात्रा में खरीदा तो गया है, लेकिन यहाँ पे अमेरिकी हथियारों का संख्या भारत में काफी कम है। दोस्तों अब यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि हाल फिलहाल में भारत की तरफ से कुछ अमेरिकी हथियारों को परचेज तो किया गया है, लेकिन ये भी इतना बड़े संख्या में नहीं है। पर अब अमेरिका भारत को हथियार बेचने के लिए मरा जा रहा है। मतलब एक समय तक जो हथियार बेचने के लिए भी तैयार नहीं था वो अब भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए तैयार भी है और भारत के साथ ज्वाइंटली हथियारों को निर्माण करने के लिए भी मरा जा रहा है। दोस्तों हाल ही में एक मीडिया रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि किस तरीके से लगातार पेंटागन के तरफ से भारत को अलग अलग डिफेंस प्रोजेक्ट में मनवाने का प्रयास किया जा रहा है और किस तरीके से पेंटागन चाहता है कि भारत के साथ डिफेंस प्रोजेक्ट में अब ज्वाइंट वेंचर किया जाए। दोस्तों हाल ही के एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इंटरनेशनल डिफेंस कोलैबोरेशन के अंतर्गत अब अमेरिका के तरफ से भारत के साथ मिलकर फ्यूचरिस्टिक हथियारों के प्रोग्राम को रन करने को लेकर इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है। खास करके ऐसे हथियार जो अभी तक किसी भी वेस्टर्न देशों के तरफ से डेवलप्ड नहीं किया गया और ऐसे हथियार जिसे कि डेवलप करने के लिए यूरोप के कई सारे देश अमेरिका के साथ किसी भी हद में जाके कोलैबोरेशन करने के लिए तैयार है। और दोस्तों ऐसे को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में सबसे रिसेंट है एयर लॉन्च अनमैन एरियल व्हीकल। यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अमेरिका और भारत के बीच में फिलहाल ऐसे एक अनमैन एरियल व्हीकल को डेवलप करने को लेके काम चल रहा है, जो कि हवा में ही एयरक्राफ्टों के द्वारा लॉन्च किया जाएगा और ये अनमैन एरियल व्हीकल अपने मिशन को कंप्लीट करने के बाद फिर से रिकवर हो जाएगा। हालांकि इसके अलावा कई तरीके के और भी फ्यूचरिस्टिक हथियारों में अमेरिका भारत के साथ कोलैबोरेशन करना चाहता है, जिनमें फ्यूचर लॉन्ग रेंज असॉल्ट एयरक्राफ्ट का प्रोजेक्ट का भी जिक्र किया जा रहा है। अब आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये फ्यूचर लॉन्ग रेंज असॉल्ट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट असल में एक तरीके के हेलीकॉप्टरों के प्रोजेक्ट है, जो कि ट्रूप्स को भी कैरी कर सकेगा और जरूरत पड़ने पे अलग अलग मिशनों में इस्तेमाल भी हो सकेगा। अब दोस्तों इससे ही आप लोगों को अंदाजा लग जाएगा कि ये जो फ्यूचर लॉन्ग रेंज असॉल्ट एयरक्राफ्ट का प्रोजेक्ट है ये इतना महत्वपूर्ण है कि इसका इस्तेमाल करके अमेरिका अपने बेड़े के सबसे ताकतवर तरीन कहे जाने वाले ब्लैक हॉक जैसे हेलीकॉप्टर और इवन अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे तक को रिप्लेस करना चाहता है। और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि अब अमेरिका इसके लिए केवल मात्र को डेवलप पार्टनर का ही तलाश नहीं कर रहा है, बल्कि पार्टनर के रूप में अगर इस प्रोजेक्ट में भारत जुड़ता है तो अमेरिका इससे काफी अधिक खुश भी होगा और इससे अमेरिका को काफी फायदा भी होगा। बेसिकली दोस्तों अमेरिका को पता है कि टेक्नोलॉजी के मामले में भारत अब काफी आगे आ चुका है और ऐसे में भारत को जोड़ने से अमेरिका को कई तरीके के टेक्नोलॉजीज में मदद मिल सकेगा। जबकि दूसरी तरफ अमेरिका को यह भी पता है कि अर्थव्यवस्था में भी भारत अब दुनिया का 5वां अर्थव्यवस्था है, जो कि आने वाले कुछ सालों के अंदर तीसरा अर्थव्यवस्था हो जाएगा और मिलिट्री पावर में भी भारत काफी ताकतवर देश है। तो ऐसे में भारत अगर ऐसे हेलीकॉप्टर के प्रोजेक्ट में जुड़ता है तो बड़े मात्रा में ऐसे हेलीकॉप्टरों को भारत परचेस कर सकता है। इवन दोस्तों बीते कुछ सालों में भारत का महत्व तो अमेरिका के लिए इतना अधिक हो चुका है कि जो अमेरिका अपने सबसे करीब तरीन एलाई देश इवन 100 साल से भी अधिक एलाई रहने वाले देश तक को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के अंतर्गत 20 से 30% के अधिक टेक्नोलॉजी नहीं देता है, वो भारत को 80% तक टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार हो गया। और दोस्तों वो भी ऐसे प्रोजेक्ट में जो कि दुनिया में केवल मात्र 4 ही देशों को द्वारा सफलतापूर्वक बनाया जा सका और कोई भी देश किसी अन्य देश को इस टेक्नोलॉजी को नहीं देता है। दोस्तों मैं यहाँ पे जेट इंजन का टेक्नोलॉजी का बात कर रहा हूँ और अमेरिका भारत को 80% तक जेट इंजन टेक्नोलॉजी देके एक तरीके से पूरा दुनिया को दर्शा दिया है कि अमेरिका भारत के लिए सभी तरीके के हथियारों के दरवाजा खोल दिया है और अब फ्यूचर लॉन्ग रेंज असॉल्ट एयरक्राफ्टों के लिए भारत को एज ए पार्टनर के रूप में तलाश किए जाने से अमेरिका की तरफ से यह भी साफ कर दिया गया है कि भविष्य में किसी भी हथियार के लिए भारत को कोई भी मनाही नहीं होगा और जरूरत पड़ने पे हथियारों के डेवलपमेंट के दरमियान ही भारत को पार्टनर के रूप में जोड़ लिया जाएगा। अब दोस्तों बीते कुछ सालों के अगर भारत और अमेरिका के बीच के महत्वपूर्ण डिफेंस डीलों को देखा जाए तो इसका शुरुआत असल में ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मतलब C-130J सुपर हर्कुलिस और C-17 ग्लोबमास्टर से शुरू हुआ था। और दोस्तों इसके बाद भारत के द्वारा अमेरिका से हेलीकॉप्टर के रूप में अपाचे और चिनूक जैसे हेलीकॉप्टरों को परचेस किया गया, जबकि इसके बाद आर्मी के लिए भी कुछ अपाचे हेलीकॉप्टरों को परचेस किया गया। हालांकि नेवी के लिए भी सेपरेटली अलग से डिफेंस डील हुआ है, जिनमें सबसे बड़ा डील है P-8I मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट और साल 2020 में अमेरिका और भारत के बीच में सीहॉक हेलीकॉप्टरों को लेके भी एक बड़ा डील हुआ था। जबकि वहीं पे दोस्तों आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि नेवी के बेड़े में 2 ड्रोनों को भी लीज में अमेरिका से ही हासिल करके शामिल किया गया है और बड़े मात्रा में ड्रोनों को खरीदने को लेके भी हाल फिलहाल में डील हुआ है और भारत और अमेरिका के बीच में जेट इंजनों के डील को भी क्लियर कर लिया गया है, जो कि जल्द ही हस्ताक्षर होने के बाद
बाद इन जेट इंजनों को भारत में निर्माण करना शुरू कर दिया जाएगा। जबकि वहीं पे अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण कहे जाने वाले हथियार F-35 को लेके भी खबर यह है कि अमेरिका अनऑफिशियली भारत के सामने इन एयरक्राफ्टों का कई बार ऑफर कर चुका है, लेकिन भारत की तरफ से फिलहाल इन एयरक्राफ्टों को लेके फिलहाल उस तरीके से कोई भी तवज्जो नहीं दिया गया है। जबकि वहीं पे कुछ अमेरिकी अधिकारियों का यह भी कहना है कि अमेरिका और भारत के बीच में F-35 को लेके अलग अलग स्तर में बातचीत भी हो रहा है। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि अमेरिका अचानक से भारत के साथ डिफेंस डील और को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए क्यों मरा जा रहा है? कमेंट करके अवश्य बताइए। दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहीं पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।